डोरेमोन के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि नोबिता अपनी शादी देखने के लिए फ्यूचर में चला जाता है और फ्यूचर में जाने के बाद उसे पता लगता है कि शिजुका अपने डैड से कहती है कि मैं नोबिता से शादी नहीं करूंगी। तो क्या सच में शिजुका नोबिता से शादी नहीं करेगी? ये तो आपको पूरी एपिसोड देखकर ही पता चलेगा। एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता को देखते हैं जो मार्केट से सामान लेकर घर वापस जा रहा होता है। तो नोबिता ग्राउंड में डेगिसुगी और शिजुका को बहुत करीब देखता है। उन्हें देखकर नोबिता बोलता है कि शिजुका आखिर तुम ये क्या कर रही हो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तो तभी शिजुका नोबिता के पीछे आकर उसे बताती है कि हम दोनों तो बस स्कूल के ड्रामे की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो तभी नोबिता को याद आता है कि उसे तो एक मेंढक का रोल मिला है। तो नोबिता शिजुका से माफी मांगता है और अब वो दोनों चलते चलते एक जगह पर रुक जाते हैं। तो वहीं पर शिजुका के डैड आ जाते हैं तो वो शिजुका को अपने पास बुला लेते हैं। तो फिर शिजुका और शिजुका के डैड वहाँ से जाने लगते हैं। तो तभी शिजुका की नजर एक ड्रेस पर पड़ती है और वो ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत होती है। तो शिजुका के डैड उसे कहते हैं कि जब तुम्हारी शादी होगी तो हम तुम्हें इससे भी प्यारा ड्रेस लेके देंगे, और ये कहकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो तभी वहाँ पर नोबिता आता है और उस ड्रेस को देखकर अपनी इमेजिनेशन दुनिया में खो जाता है, जहाँ पर वो शिजुका से शादी करने ही वाला होता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर डेगिसुगी आ जाता है और ये देखकर तो नोबिता बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और भागते हुए डोरेमोन के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि मुझे अपनी शादी वाले दिन में जाना है, मुझे देखना है कि मेरी शादी किससे होगी। जिसके बाद डोरेमोन और नोबिता फ्यूचर में एक मैरिज होटल के सामने आ जाते हैं जहाँ पर नोबिता की शादी होनी थी। तो अब वो दोनों उस होटल के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर एक बोर्ड लगा था और वहाँ पर उन सबके नाम लिखे थे जिनकी आज शादी होनी थी। तो डोरेमोन उस बोर्ड के पास जाकर नोबिता और शिजुका का नाम ढूंढने लग जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे नोबिता और शिजुका का नाम नहीं मिलता। ये जानकर तो नोबिता बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। तो तभी वहाँ पर टैक्सी में बड़ा नोबिता आता है और नोबिता भागते हुए मैनेजर के पास आता है और आकर पूछता है कि नोबिता नोबी और शिजुका मिनामोटो की शादी किस फ्लोर पर होनी है। तो मैनेजर उसे कहती है रुको मैं बताती हूँ। तो वो अपनी बुक देखकर उसे बताती है कि नोबिता नोबी और शिजुका मिनामोटो की शादी आज नहीं बल्कि कल होनी है। ये जानने के बाद बड़ा वाला नोबिता वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। ये जानने के बाद छोटा वाला नोबिता डोरेमोन को डांटने लग जाता है क्योंकि डोरेमोन ने टाइम मशीन का टाइम सही सेट नहीं किया था, जिस वजह से ये लोग शादी से एक दिन पहले आ जाते हैं। नोबिता डोरेमोन से कहता है कि तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। तो तभी छोटा वाला नोबिता शिजुका के डैड को देखता है तो वो उनके पास चला जाता है जहाँ पर वो शिजुका के डैड के हाथ में उनकी फैमिली फोटो देखता है। तो डोरेमोन भागते हुए नोबिता के पास आता है और आकर उसे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, लेकिन वो डोरेमोन की बात नहीं सुनता और शिजुका के डैड के साथ मिलकर उनकी फैमिली फोटो देखने लग जाता है। तो वहीं पर हम शिजुका को देखते हैं जो अपनी मैरिज ड्रेस पहनकर अपनी मोम के पास आती है। तो उसकी मोम उसे देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो। तो शिजुका अपनी मोम से पूछती है कि डैड कहाँ पर गए हैं। तो उसकी मोम उसे बताती है कि तुम्हारे डैड साथ वाले कमरे में बैठे हैं। तो शिजुका अपने डैड के पास जाने लगती है, तभी डोरेमोन उसे आते हुए देख लेता है। तो डोरेमोन जल्दी से नोबिता को लेकर वहाँ से भाग जाता है और अब थोड़ी देर बाद शिजुका और उसकी फैमिली उस होटल से चले जाते हैं। तो तभी डोरेमोन और नोबिता भी बैम्बू कॉप्टर की मदद से नोबिता के फ्यूचर घर में आ जाते हैं और वहाँ पर आकर इनविजिबल कैप पहन लेते हैं ताकि उन दोनों को कोई देख न सके। तो अब वो दोनों विंडो से घर के अंदर देख रहे होते हैं जहाँ पर नोबिता की मोम बड़े वाले नोबिता को डांट रही होती है क्योंकि वो शादी से एक दिन पहले ही मैरिज हॉल चला गया था और नोबिता ने अपने कपड़ों को भी गंदा कर दिया था। तो अब नोबिता उदास होकर अपने डैड के पास बैठा होता है। तो तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि नोबिता शायद तुम कुछ भूल रहे हो, आज तो तुम अपने दोस्तों को पार्टी देने वाले थे ना। ये सुनकर तो नोबिता बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और घर से बाहर निकल जाता है और वो भागते हुए अपना टाइम देख रहा होता है कि उसके पास अभी कितना टाइम बचा है। तो डोरेमोन और नोबिता भी उसका पीछा करने लग जाते हैं। तो वहीं पर हम शिजुका को देखते हैं जो अपनी इयररिंग ढूंढ रही होती है जो कि उसने गिरा दी है और बहुत ढूंढने के बाद भी उसे उसकी इयररिंग नहीं मिलती है। तो शिजुका के डैड उसे कहते हैं कि तुमने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन वो तुम्हें नहीं मिली, तो शायद कहीं और गिर गई होगी और अब तो शाम भी हो गई है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो तभी वहाँ पर नोबिता आ जाता है और वो उन्हें देख लेता है और आकर शिजुका से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शिजुका
शिजुका बताती है कि मेरी इयररिंग यहाँ पर खो गई है और शिजुका के डैड उसे बताते हैं कि इसने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन ये इसे नहीं मिली। तो तभी नोबिता अपना टाइम देखता है और शिजुका से कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे कहीं जाना होगा, मुझे बहुत जल्दी है। और वो फिर ये कहकर वहाँ से भागने लग जाता है। तो तभी वहाँ से शिजुका और उसके डैड भी चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम नोबिता, डेगेसुगी, जियान और सुनियो को देखते हैं जहाँ पर नोबिता उन सबको पार्टी दे रहा होता है। वो सब लोग साथ मिलकर मजे कर रहे होते हैं। तो तभी जियान उन्हें कहता है कि मैं तुम सबके लिए एक गाना गाना चाहता हूँ और खासकर नोबिता के लिए। वहाँ पर छोटा वाला नोबिता और डोरेमोन भी ये सब देख रहे होते हैं। और जैसे ही उन दोनों को पता लगता है कि जियान गाना गाने वाला है तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तो डोरेमोन नोबिता से कहता है कि अब हमें घर जाना चाहिए, लेकिन नोबिता डोरेमोन से कहता है कि एक बार हम शिजुका को देख लेते हैं। और अब वो दोनों शिजुका के घर चले जाते हैं और वहाँ पर वो किचन में जाकर देखते हैं जहाँ पर शिजुका अपनी मोम की हेल्प कर रही होती है। और फिर वो अपनी मोम को गुड नाइट कहकर अपने डैड के पास जाने लगती है। शिजुका बहुत ही ज्यादा उदास लग रही होती है और अपने डैड को गुड नाइट कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो नोबिता डोरेमोन से कहता है कि शिजुका तो बहुत उदास लग रही थी, शायद वो अपने डैड से कुछ कहना चाहती थी। ये बात सुनकर डोरेमोन अपनी पॉकेट से गैजेट निकालता है और ये वो गैजेट है जिससे कि लोग अपनी मन की बात बोल सकते हैं। और इस गैजेट का यूज डोरेमोन शिजुका पर करता है। तो शिजुका भागते हुए अपने डैड के पास आती है और आकर कहती है कि मैं नोबिता से शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर तो नोबिता को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। तो डोरेमोन नोबिता का मुंह बंद करके वहाँ से उसे ले जाता है। तो शिजुका के डैड उसे कहते हैं कि आखिर तुम ये क्या कह रही हो, कल तो तुम दोनों की शादी है। तो शिजुका बताती है कि जब होटल में वो ड्रेस पहनकर मैं आपके सामने आई थी तो आप मुझे खुश नहीं लग रहे थे। मेरे जाने के बाद आप बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे और मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं किया है। मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी, इसीलिए मैं नोबिता से शादी नहीं करूंगी। ये बात सुनकर शिजुका के डैड उसे कहते हैं कि जिस दिन तुम इस दुनिया में आई थी वो दिन मेरे लिए बहुत खूबसूरत दिन था। मैं और तुम्हारी मोम बहुत ही ज्यादा खुश नसीब है कि तुम हमारी जिंदगी में आई। तुम्हारे जाने के बाद तो उदास मैं हो जाऊंगा, लेकिन जो हमने तुम्हारे साथ यादें बनाई हैं वो मेरे लिए काफी हैं। तुम्हारे बचपन से बड़े होने तक लेकर सारी यादें हमारे पास हैं। तुमने हमें बहुत ज्यादा खुशी दी है, इतनी खुशी कि शायद ही कोई हमें इतनी खुशी दे पाता। और तुमने नोबिता को चुनकर बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि नोबिता एक बहुत अच्छा इंसान है। भले ही वो लापरवाह है और कोई भी काम ठीक से नहीं करता है, लेकिन वो हर काम करने की कोशिश करता है और उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत है वो है दूसरों की मदद करना। नोबिता जिन्हें जानता भी नहीं है वो उनकी भी मदद करता है। मुझे गर्व है कि तुमने नोबिता को चुना। ये बात सुनकर शिजुका सारी बात समझ जाती है। तो अब दूसरी तरफ हम नोबिता को देखते हैं जहाँ पर उसकी पार्टी खत्म हो जाती है और वो अपने घर जाने लगता है। और नोबिता सीधा उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर शिजुका ने अपनी इयररिंग गिराई थी। तो नोबिता शिजुका की इयररिंग ढूंढने लग जाता है और इधर शिजुका अपने डैड से बात कर रही होती है। तो वहीं पर हम जियान, सुनियो और डेगेसुगी को देखते हैं जहाँ पर डेगेसुगी उन्हें स्कूल के एल्बम दिखा रहा होता है, जहाँ पर उन लोगों ने स्कूल टाइम में बहुत ही ज्यादा मस्ती की थी। तो तभी डेगेसुगी एक फोटो देखकर बताता है कि इस प्रोग्राम में मैंने शिजुका से शादी के लिए पूछा था, लेकिन शिजुका ने कोई भी जवाब नहीं दिया था, जबकि उसे वहाँ पर जवाब देना था क्योंकि वो एक स्नो वाइट थी और वहाँ पर हमारा प्रोग्राम खराब हो गया था। तो डेगेसुगी सुनियो को बताता है कि मुझे तो लगता है कि शुरू से ही शिजुका नोबिता को पसंद करती थी। और अब हम शिजुका को देखते हैं जो अपने रूम में आ जाती है और वो विंडो के पास जाती है तो वहाँ पर उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तो शिजुका बाहर निकल कर देखती है तो वहाँ पर नोबिता होता है। तो नोबिता शिजुका के पास एक रुमाल फेंकता है जिसमें शिजुका की इयररिंग होती है। इयररिंग देखने के बाद शिजुका तुरंत ही नोबिता को देखती है जिसके सारे कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे हो चुके होते हैं और नोबिता बहुत ज्यादा थक चुका होता है। तो नोबिता चिल्लाते हुए शिजुका से कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? तो शिजुका तुरंत ही नोबिता से कहती है हाँ, और ये एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाती है।